हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, अभी विंटर सीजन शुरू होने वाली है। ये जो सीज़न है ये सबसे बेस्ट सीज़न होती है हमारे गार्डनर्स के लिए। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे आपको नर्सरीज में मिलेंगे जो फ्लावरिंग से रिलेटेड होंगे, और जो हम गार्डनर्स हैं उनको फ्लावरिंग से रिलेटेड प्लांट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आपको विंटर सीजन में देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, वेजिटेबल गार्डनिंग करते हो तो ये विंटर सीजन में वेजिटेबल गार्डनिंग का मज़ा ही टोटली अलग रहता है, क्योंकि ऐसे ऐसे वेजिटेबल्स आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो जो पूरे साल आप नहीं लगा सकते। तो विंटर सीजन वन ऑफ द बेस्ट सीजन होती है हमारे गार्डनिंग के लिए। और विंटर सीजन में अगर आप अपने गार्डन में काम भी करते हो तो बाद में आपको थकान भी नहीं लगती और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब भी आप अपनी गार्डनिंग करते हो। तो विंटर सीजन की तैयारी कैसे करनी है, जैसे कि अभी बहुत ही जगहों पे बारिश कम हो चुकी है, अभी भी कुछ जगहों पे बारिश आ रही है। मेरे ऑलमोस्ट 90% जितनी बारिश कम हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में अगर आ जाती है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने गार्डन के लिए एक परफेक्ट पॉटिंग मिक्स रेडी कर देना है। ये पहला काम आपको विंटर सीजन के लिए करना है। देखिए, जनरली ये जितने भी विंटर प्लांट्स हैं और बाद में आपके वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं, उनको ऐसी पॉटिंग मिक्स ही पसंद होती है जिसके अंदर केमिकल्स नहीं हो। यानी कि केमिकल आप समझ लीजिए, अगर आप यूरिया डालते हो या तो डीएपी डालते हो, ये सारे फर्टिलाइजर्स अभी नहीं डालना है अगर आप पॉटिंग मिक्स रेडी करते हो। पॉटिंग मिक्स में सबसे बढ़िया जो फर्टिलाइज़र अभी विंटर सीजन में आपको रिजल्ट देगा वो है वर्मी कॉम्पोस्ट, नीम खली, मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, काउडंग कॉम्पोस्ट। ये वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर्स है जो आपको रिजल्ट दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा ये वीडियो में। तो अगर जब भी आप पॉटिंग मिक्स बनाते हो तो हमेशा इक्वल रेशियो के हिसाब से बनाइए। जैसे कि आपने नीम फर्टिलाइज़र, वर्मी कॉम्पोस्ट ऐड किया है पॉटिंग मिक्स में, साथ में फ्रेंड्स आप सैंड और जो गार्डन सॉयल है उसका भी इंक्लूजन करिए। ये चार को फ्रेंड्स आप इक्वल क्वांटिटी में पॉटिंग मिक्स में डाल के इसको रेडी करिए। अब मेन चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स कि ये जब भी आप ये पॉटिंग मिक्स रेडी करते हो उसको तैयार करना होता है, क्योंकि जो नीम खली है वो एक्चुअली कच्चा फर्टिलाइज़र है। तो ये पॉटिंग मिक्स जब भी आप रेडी करते हो तो ये पॉटिंग मिक्स में आप वेस्ट डिकम्पोजर जैसा फर्टिलाइज़र थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, उसके अंदर हल्की हल्की डेली वाटरिंग करिए। ये पॉटिंग मिक्स को हमेशा मॉइस्ट रखिए। इससे ये होगा कि जो वर्मी कंपोस्ट और जो नीम खली के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो धीरे धीरे ये नीम खली को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा और पॉटिंग मिक्स के अंदर सारे न्यूट्रिशंस को फैलाना शुरू कर लेगा। और ये जब पॉटिंग मिक्स आप सीधा अपने कोई भी विंटर प्लांट्स या तो अपने वेजिटेबल वाले प्लांट्स के अंदर यूज़ करोगे तो बाद में आपको रिजल्ट ज़बरदस्त मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाद में पूरे सीजन में आपको कभी भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा पॉटिंग मिक्स बन जाएगा। तो ऐसा पॉटिंग मिक्स आपको रेडी करके ही रखना है। अभी ये सीज़न है, अभी से ही शुरू कर लीजिए। ऑलमोस्ट 1 महीने 30 दिन 40 दिन तक ये पॉटिंग मिक्स रेडी हो जाएगा। अगर आज से आपने ये काम शुरू किया तो बाद में आपको दिसंबर से फ्लावर्स ही फ्लावर्स मिलेंगे, आपके प्लांट ज़बरदस्त ग्रोथ होंगे। सबसे बड़ी जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ये विंटर सीजन में प्लांट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा वो है नाइट्रोजन का। तो हमेशा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का सिलेक्शन पहले कीजिए। फॉस्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स उसके बाद आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र की, क्योंकि अभी जो प्लांट है वो मैक्सिमम ग्रोथ करेगा। आपका जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्लांट की ग्रोथ होती है वो हिसाब से आपके जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी लीव्स निकालना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही जल्दी शूट्स निकालना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा ये प्रोसेस होगा दिसंबर महीने से पहले पहले। जी हाँ फ्रेंड्स, दिसंबर महीना जब भी आ जाता है तब टेम्परेचर सबसे डाउन हो जाता है। दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है। तब अगर आप सीड्स वगैरह लगाओगे, तब अगर आप ये प्लांट को ग्रो करना ज़्यादा शुरू करोगे तो आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये पॉइंट नोट कर देना, क्योंकि जब भी कोई भी प्लांट लगाते हो उसको एक वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके यहाँ 25 से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो तो बाद में प्लांट्स लगाना शुरू कर लीजिए।
और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे जो रात का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपके विंटर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो रात का टेम्परेचर अगर आपके यहाँ 20 डिग्री 17 डिग्री के आसपास चला जाएगा और दिन का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के आसपास है, तो बाद में ये वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट है आपके जो भी नए वेजिटेबल प्लांट्स या तो विंटर प्लांट्स के फ्लावर वाले प्लांट्स को लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होगा। सीड्स लगाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? सीड्स लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है ये अक्टूबर महीना। अक्टूबर महीने में आप अपने अगर आपके यहाँ बारिश टोटली रुक चुकी है ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि बारिश विंटर प्लांट्स को ख़राब कर सकती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है बारिश नहीं होनी चाहिए। और सीड्स लगाने का टाइम अभी सबसे बेस्ट सीड्स लगाने का टाइम है, अभी आप सीड्स लगा दीजिए। और हो सके तो ये जो सीड्स है ये सीड्स को आप कोई भी ऐसे लोकेशन में रखिए जहाँ बारिश का पानी नहीं जाता हो और आपका जो प्लांट जो सीड्स है वो जल्दी से जल्दी जर्मिनेट करना शुरू कर ले। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा वैसे वैसे इसकी जर्मिनेशन जो रेशियो है जर्मिनेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आएगी फ्रेंड्स कि सीड्स के लिए कौन सा पॉटिंग मिक्स सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए सीड्स के लिए जो अभी मैंने जो पॉटिंग मिक्स आपको सजेस्ट किया था वो मत ऐड करिए, लेकिन सीड्स के लिए एक अलग पॉटिंग मिक्स ऐड करिए जिसके अंदर फर्टिलाइज़र का रेशियो थोड़ा सा कम हो। देखिए जब भी आप सीड्स लगाते हो तो सीड्स ऐसे सॉइल के अंदर लगाना चाहिए जिसके अंदर फर्टिलाइज़र का रेशियो बहुत ही कम हो, क्योंकि जैसे ही सीड्स जर्मिनेट करते हैं उसके जो डेलिकेट रूट सिस्टम होते हैं वो डेलिकेट रूट सिस्टम को फर्टिलाइज़र की हीटनेस लग सकती है, जिसकी वजह से वो जैसे ही जर्मिनेट करेंगे थोड़े दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आइदर आप उसको कोकोपीट में लगाओ। कोकोपीट वन ऑफ द बेस्ट मीडिया होता है सीड्स जर्मिनेशन का। दूसरा जो मीडिया है वो सिंपल अपना जो सॉयल मीडिया है, अच्छी सॉयल लीजिए जो फ्रेश सॉयल हो, जो आप नर्सरी से लाए हो ऐसी सॉयल लीजिए। जो आपके पास पुरानी सॉयल हो जिसके अंदर ऑलरेडी आपने सारे न्यूट्रिशंस फर्टिलाइज़र सब कुछ डाल के रखा हुआ है और वो ऐसे ही पड़ी हुई है, वो सॉयल लेके अगर आप उसके अंदर सीड जर्मिनेशन करोगे उसके अंदर सबसे पहले तो फंगस का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरी बीमारियां लग सकती है और बाद में आपके जो प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उससे ज़्यादा उसको मिलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो सीडलिंग्स है वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप सीड्स लगाते हो तो फ्रेश सॉयल में लगाइए या तो कोकोपीट में लगाइए और शेडी लोकेशन में रखिए, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ टेम्परेचर 32 डिग्रीज के आसपास है। अगर आपके यहाँ 30 डिग्रीज से नीचे चला गया है तो बहुत अच्छी बात है आप, और बारिश ख़त्म हो चुकी है तो बाद में आप सुबह की धूप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो सीड्स लगाना अभी से शुरू कर लीजिए और अभी भी आपके यहाँ बारिश हो रही है और गर्म टेम्परेचर है तो उसको शेड में रखिए और शेड में रख के आप सीड जर्मिनेशन कर सकते हो। अब बात आएगी फ्रेंड्स के कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट रहेगा ये सीज़न में, केमिकल फर्टिलाइज़र या तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। देखिए अगर आप विंटर सीजन के फ्लावरिंग वाले प्लांट्स लगाते हो, वेजिटेबल वाले प्लांट्स लगाते हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तुलसी लिक्विड फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास तुलसी जी के पौधे हैं उसका यूज़ कर सकते हो। बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र में दूसरा होगा मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब मस्टर्ड केक का ऑप्शन है कैस्टर केक। कैस्टर केक आपके यहाँ इजीली मिले तो कैस्टर केक लीजिए, अगर आपके यहाँ मस्टर्ड केक इजीली मिले तो मस्टर्ड केक लीजिए। दोनों की जो क्वालिटीज़ है, दोनों की जो न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी है ऑलमोस्ट सेम है, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मस्टर्ड केक लिक्विड का इस्तेमाल करिए, बाद में तुलसी जी के लिक्विड का इस्तेमाल करिए, वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड का इस्तेमाल करिए, काउडंग लिक्विड का इस्तेमाल करिए। ये सारे जो फर्टिलाइज़र है ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है, ये बेस्ट रिजल्ट देंगे आपके जो भी विंटर प्लांट्स है और वेजिटेबल वाले प्लांट्स है। उसके अलावा जैसे कि मैं रोजेस की बात करूँ तो रोजेस को फ्रेंड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हाइबिस्कस लाते हो जो विंटर सीजन में ज़्यादा ब्लूम्स देते हैं, ऐसी वेराइटीज़ लाते हो हाइबिस्कस में, तो उसको भी थोड़े थोड़े आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स देने पड़ेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स में बैलेंस NPK ये विंटर सीजन में सबसे बेस्ट रहेगा। बाद में जो 13-0-45 00-50 ये फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे काम करेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइज़र होगा हमारे रोजेज़ के लिए, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट ये सीज़न में आपके प्लांट्स के ऊपर से ज़्यादा फुटाव लाने में हेल्प करेगा। और फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स में जैसे कि SSP आप डाल सकते हो, और सॉइल में डालने के लिए जो ऑरेंज कलर का जो पोटाश आता है वो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा ये सीज़न में।
तो ये कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो आपके पास होने ज़रूरी है। एप्सम सॉल्ट को तो आप बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैग्नीशियम एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो सबसे बेस्ट रोल प्ले करेगा आपके प्लांट के ऊपर से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में। सीवीड फर्टिलाइज़र को भी बिल्कुल मत मिस करिए, क्योंकि सीवीड फर्टिलाइज़र से भी आपके जो प्लांट के ऊपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैक्सिमम बनेगा। तो ये जो फर्टिलाइजर्स है, ये फर्टिलाइजर्स आपके पास होने ज़रूरी है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में अभी मैंने आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया, बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र हैं। बाद में बात आ जाएगी कि ये विंटर सीजन में आपके प्लांट को कौन सा पेस्ट परेशान करेगा। सबसे खतरनाक जो पेस्ट आपके प्लांट्स को परेशान करेगा वो है एफिड्स और मेलीबग्स, और आखिर में थ्रिप्स। माइट्स ये सीज़न में आपके प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, लेकिन एफिड्स, मेलीबग्स और थ्रिप्स, ये 3 बीमारी बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी। तो उसका सॉल्यूशन है एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करते रहिए वीकली एक बार। अगर आप ऑर्गेनिक करते हो तो बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे जाइए। बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अभी ये सीज़न में आपको सबसे बेस्ट में बेस्ट रिजल्ट देंगे, क्योंकि बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लो क्लाइमेट मिलेगा काम करने के लिए। तो अगर दिन में भी अगर आप उसको स्प्रे करोगे सुबह के 9 बजे 8 बजे, तो भी ये बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपके प्लांट के ऊपर रिजल्ट लाएंगे और इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे आपको नहीं पता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो क्या होता है बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो बाद में वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, या तो केमिकल में आप एमिडाक्लोप्रिड यूज़ कर सकते हो। और बाद में फ्रेंड्स आप फंगस तो लगने ही वाला है, क्योंकि जो विंटर सीजन में जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम रहता है, जिसको हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं, जो हमारे प्लांट के पत्तों के ऊपर जमा हो जाता है, वो फंगस क्रिएट करता है। तो फंगीसाइड का स्प्रे बिल्कुल करिए ये विंटर सीजन में, वीकली एक बार, 10 दिन में एक बार फंगीसाइड बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर मिस किया तो विंटर सीजन के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अब विंटर सीजन के जो प्लांट्स होते हैं और जो वेजिटेबल वाले प्लांट्स होते हैं, वो थोड़े से डेलिकेट होते हैं केमिकल, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड से। तो उसके लिए आप बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, बायो ऑर्गेनिक फंगीसाइड। जो मैं यूज़ करता हूं वो है उत्कर्ष का बायो क्लीन स्वीप, जो एक इंसेक्टिसाइड है, और बाद में उत्कर्ष का फंग फ्री जो मैं यूज़ करता हूं वो एक बायो फंगीसाइड है। तो ये चीज़ अगर आप अपने विंटर प्लांट्स के ऊपर यूज़ करोगे तो उसके लीव्स भी नहीं जलेंगे और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़ है जो आपको करनी है अपने विंटर सीजन के लिए। तो ये सारी तैयारियों को आप लेके चलिए। विंटर सीजन के प्लांट्स का जो सही समय होगा मेरे हिसाब से अभी आप परचेज कर सकते हो, नवंबर महीने में भी परचेज कर सकते हो। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर अभी 30 डिग्री टच कर गया है और उससे नीचे जा रहा है, रात का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे जा रहा है, तो सबसे बेस्ट टाइम है अभी आप अपने विंटर प्लांट्स परचेज कर लीजिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो बाद में थोड़ी देर रुक जाइए, मे भी 15 दिन 20 दिन और रुक जाइए, देखिए बारिश कहाँ तक आपके यहाँ है। उसके बाद आप आराम से विंटर प्लांट्स लाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी हम कर लेते हैं, बहुत ही हम अर्जेंसी कर लेते हैं कि अभी लाएंगे प्लांट, बहुत ही जल्दी ग्रो कर लेंगे। तो ये अर्जेंसी बिल्कुल भी गलत होगी, आपके सारे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे अगर बारिश हो गई तो इसीलिए बारिश रुकने का वेट करिए, क्योंकि बारिश और विंटर प्लांट्स दोनों की बनती नहीं है। बारिश आपके विंटर प्लांट्स को ख़त्म कर लेगी। तो इसीलिए बारिश को रुकने दीजिए। जब आपके यहाँ बारिश रुक जाएगी, जब आपको लगता है कि अभी टेम्परेचर, अभी क्लाइमेट ओपन हो गया है, तब आप अपने विंटर प्लांट्स लेना शुरू कर लीजिए। तो ये है मेरी वीडियो फ्रेंड्स, विंटर सीजन से पहले हम कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए और टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।